अगर आपको भी बॉन्साई का शौक़ है और बनाना नहीं आता है और नर्सरी में तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो शुरुआत करें बरगद के पेड़ से, पीपल के पेड़ से, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आसान तरीके से आप बॉन्साई प्लांट कैसे बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये सारे प्लांट जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बरगद का प्लांट, पीपल का प्लांट, ये सब प्लांट आपको अपने घर की छतों पर या गमलों में अपने आप ही उगे हुए, या फिर रोड साइड पर, या फिर पार्क में के किसी कोने पर छोटे छोटे उगे हुए आपको नज़र आते रहते हैं। तो आप इन प्लांट्स को लेकर आएँ और अपने बॉन्साई के शौक़ को पूरा करें। एक पॉट में खाद युक्त मिट्टी मिलाकर इन्हें लगा लीजिए ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, और आप टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करके इसे शेप देते रहें। शेप की ज़्यादा टेंशन ना लें, कुछ समय तक ये प्लांट आपको अच्छी बुशी लुक में दिखाई देगा, जो कि बॉन्साई तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पर उसके कुछ करीब होगा। साल में 2 बार या 1 बार जनवरी फरवरी में, या फिर दूसरी बार मानसून सीज़न में इनकी हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें। जब प्रूनिंग के बाद इनकी कई सारी ब्रांचेस निकलेंगी, तो ये कुछ कुछ बॉन्साई का रूप लेने लगेंगे। एक स्टैंडर्ड हाइट पर इस प्लांट को मेंटेन रखने की कोशिश करें, जैसे कि एक बॉन्साई प्लांट की होती है। इससे आप वायरिंग करके भी एक परफेक्ट बॉन्साई प्लांट की शेप देने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस बॉन्साई प्लांट को आकर्षक रूप देती हैं। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे नेचुरली ग्रो होने दें। ये अपनी मिनिएचर शेप में भी आकर्षक लगते हैं। टाइम टू टाइम इसे लिक्विड या फिर वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र देते रहें, ताकि इनकी लीव शाइनी और साइज़ में बड़ी रहें और नई नई ब्रांचेस डेवलप होती रहें। स्टार्टिंग में ही आपको इन प्लांट को शैलो पॉट में लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी प्लांट्स को पहले ग्रो करने के लिए अच्छी खाद और अच्छी मिट्टी और अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और शैलो पॉट तो बहुत छोटे होते हैं। आप जानते हैं कि शैलो पॉट में इनको उपयुक्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाएगा, तो इन्हें पहले से ही शैलो पॉट में लगाने की गलती बिल्कुल ना करें। पहले इन्हें अच्छे किसी पॉट में लगाएं। इवन कि 8 से 10 इंच का पॉट तो आपको लेना ही चाहिए। जब इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाए, इसकी स्टेम मोटी हो जाए, तब फिर, और जब आपको लगे कि आपका प्लांट बोनसाई में कन्वर्ट हो चुका है, तभी आप इसे शैलो पॉट पर लगाएं। वरना आप इसे किसी अच्छे पॉट पे लगाओ ताकि इनकी ग्रोथ होती रहे। यदि इनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, तो आप इनकी कटिंग और प्रूनिंग कैसे करेंगे? कैसे आप इनको बॉन्साई में कन्वर्ट करेंगे? बॉन्साई का मतलब है कि आपका पौधा एक बड़े पौधे की तरह दिखाई दे, पर वो शैलो पॉट में लगा हो, और वो ज़िंदा भी रहे और ग्रोथ भी करता रहे। तो इसके लिए पहले उसे अच्छे से खिलाना पिलाना आवश्यक है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब आप उसे फिर बॉन्साई पॉट में या फिर किसी शैलो ट्रे में लगाएं। बॉन्साई एक जापानीज़ आर्ट है, जिसमें प्लांट की कंडीशन सालों साल ज़िंदा रहने की होती है। मतलब वो उसी कंडीशन में ज़िंदा रह सकता है, पर ज़्यादा कुछ ग्रोथ करता नहीं है। उसकी ग्रोथ लगभग रुक जाती है। केवल थोड़ी बहुत पत्तियाँ ही ग्रो होती हैं, और फलों वाले बोनसाई में तो कुछ छोटे छोटे फल भी लग जाते हैं। पर सबसे पहले आपको अपने प्लांट को
इस लायक बनाना होगा कि वो शैलो पॉट में सरवाइव कर सके। बॉन्साई प्लांट की खूबसूरती का मज़ा आप सालों तक ले सकते हैं। ये प्लांट सालों तक ज़िंदा रहता है, पर उससे पहले आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और महंगे प्लांट की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये प्लांट कहीं से भी लाएं और इसकी बोनसाई बनाने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुदान, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप अगर ट्राई करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप भी जैपनीज़ ये आर्ट सीख जाएं। मैं भी कुछ टाइम से बॉन्साई प्लांट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बैनियन प्लांट जो बड़ा वाला है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुझे रोड साइड पर मिला था और इसके साथ ये पीपल का प्लांट भी लगा था। ये दोनों एक साथ ही हो रहे थे। ये भी अगर अचंभे की बात है, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि ये दोनों प्लांट हमें एक साथ ही मिल जाते हैं। इसकी क्या वजह है ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरे लिए तो ये आश्चर्य था। और मैंने और भी बहुत सारी जगह पर इन दोनों प्लांट्स को एक साथ ही ग्रो होते देखा है। शायद ये कुदरत का कोई करिश्मा है। तो ये दोनों प्लांट मुझे मिल गए थे और मुझे बॉन्साई प्लांट बनाने का इतना जुनून था कि मैंने बिना कोई सर्च किए, बिना कोई जानकारी लिए इनको छोटे छोटे से पॉट में लगा दिया। इवन कि वो ये वाला जो पॉट है, इससे भी बहुत छोटे छोटे पॉट थे और ये कुछ टाइम तक उसी में ग्रो होते रहे। पर जब मुझे लगा कि इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो ये बॉन्साई में कन्वर्ट कैसे होंगे, फिर मैंने इनको 8-8 इंच के और 10 इंच के इन पॉट्स में लगाया। ये मेरा बड़ा वाला प्लांट जो है ये बड़े पॉट में लगा है और ये जो पीपल का प्लांट है, पीपल का बॉन्साई है, ये 8 इंच के पॉट में लगा है और इसकी स्टेम देखिए, अब ये थोड़ी थोड़ी बॉन्साई का रूप लेने लगी है। पर ये वाला प्लांट जो है, मुझे इसकी लीव्स इतनी अच्छी लगी कि मेरा इसे कट करने का मन ही नहीं किया और मैंने इसे ग्रो होने दिया। क्योंकि ये अगर मिनिएचर ट्री भी बन जाएगा तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। कम से कम इसकी पत्तियाँ ऐसे ही बड़ी बड़ी तो ग्रो होती रहेंगी। अक्सर बोनसाई प्लांट में जो प्लांट होता है उसकी लीव्स का साइज छोटा हो जाता है कम पोषण की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि एक प्लांट तो मेरे घर में ऐसा हो जिसकी लीव्स बहुत ही आकर्षक हो। और आप सब जानते हैं कि बैनियन प्लांट जो है, मतलब बरगद का प्लांट, इसकी कितनी सारी खूबियाँ हैं। और ये पीपल का प्लांट भी, ये दोनों ही प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज़ करते रहते हैं और ये पौधे तो हमारे लिए पूजनीय भी हैं। पूजा में या फिर मंदिर के स्थानों पर आपने अवश्य इन पौधों को देखा ही होगा और इनके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, इसीलिए इन्हें पूजा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में पीपल के और बनियन के प्लांट थोड़े बड़े साइज़ में हों। वो बॉन्साई तो नहीं होंगे पर देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। पर मेरा ये वाला प्लांट मैंने हाल ही में लगाया है। ये भी मुझे पार्क की दीवार में लगा हुआ मिला था और इसे निकालने में मैंने बहुत ही मेहनत की है। इसकी रूट बहुत अंदर तक चली गई थी और ये बिल्कुल छोटा सा था। मैं आपको बताती हूँ, इतना छोटा था जितना ये पीपल का प्लांट है। इतना छोटा मैंने इसे लाकर लगाया था और अब देखिए इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और मैं टाइम से इसकी पिंचिंग कर रही हूँ। पहले मैंने इसके यहाँ से कट किया तो इसकी देखें, ये 1, ये 2 और ये तीसरी और ये चौथी इसकी ब्रांच निकली है। देखिए, फिर जब इसकी 2-2 3-3 पत्तियाँ निकल आई इन ब्रांचेस की, तो भी मैंने देखिए इसकी यहाँ से पिंचिंग कर दी। देखिए यहाँ से पिंचिंग कर दी, यहाँ से इसको मैंने पिंच कर दिया, इसको भी पिंच कर दिया है और ये देखिए, ये देखिए इस यहाँ से पिंच किया और देखिए ग्रोथ भी नज़र आने लगी है। तो अगर आप इसकी प्रूनिंग और पिंचिंग नहीं करेंगे टाइम से तो ये बिल्कुल भी बॉन्साई शेप नहीं लेगा। इवन कि आप इन ब्रांच की वायरिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्रांच है, ये ऊपर जा रही है, तो आप किसी वायर में इसको लपेट कर इसको थोड़ा इस तरह की लुक दे सकते हैं। जैसे नेचुरल कोई ट्री आप बरगद का देखते हैं तो उसकी ब्रांचेस किस तरह से झुकी हुई होती हैं, वैसे आप इसको लुक दे सकते हैं। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक आप इस प्लांट को खिलाइए, पिलाइए और इसे मैच्योर बनाइए, ताकि आप इसकी कटिंग करें, प्रूनिंग करें, वायरिंग करें तो इसको कोई फ़र्क ना पड़े, ये उसी में अपने आप को ढाल ले।
अब देखें, ये वाला प्लांट मुझे एक पॉट में लगा हुआ मिला था, अपने आप ही ग्रो हो रहा था, पीपल का प्लांट। तो मैंने इसको भी बड़े से पॉट में लगा लिया है। कितना छोटा ये प्लांट है और मैंने इसे कितने बड़े पॉट में लगाया है, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और इसे भी मैं बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकूं। ये देखिए, ये मेरा एक मेहंदी का प्लांट है। मेहंदी का प्लांट है, मैंने यूं ही कटिंग एक इसकी तोड़कर पानी में लगा ली थी और इसमें रूट निकल आई, तो मैंने इसे लगा लिया। तो अब मुझे समझ नहीं आता मैं इसका क्या करूं, तो मैंने सोचा इसे भी बॉन्साई में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी स्टेम देखें, अब इसकी स्टेम में तो थोड़ी थोड़ी बॉन्साई लुक नज़र भी आने लगी है और इसकी लीव्स बारीक बारीक होती हैं, तो इसका बॉन्साई बनाना भी आसान हो। तो आप भी इन फ्री के मिलने वाले पौधों से बॉन्साई बनाने का प्रयास करें और अपने इंडोर को और अपने आउटडोर को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉन्साई प्लांटर चाहे आपने इंडोर में रखे हों या आउटडोर में रखे हों, हर जगह ही खूबसूरत लगते हैं और चलते भी आसानी से हैं। आपको इन्हें बार बार बाहर निकाल कर नहीं लाना पड़ता, ये अंधेरे कोने में भी आसानी से चल जाते हैं। बस आप इन्हें आर्टिफिशियल लाइट दे दें, जो एलईडी लाइट्स होती हैं प्लांट्स के लिए, और ये आपके रूम के किसी भी कोने में आसानी से रह जाएंगे। मेरे ये प्लांट अभी तक बॉन्साई प्लांट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, अभी तक ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तक ये रास्ते में ही हैं। तो मैं टाइम से आपको अपने इन प्लांट्स की अपडेट देती रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ नया प्रयास करें और बॉन्साई बनाने की आर्ट की तरफ एक कदम बढ़ाएं और कुछ अचीव कर सकें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से विचारों का आदान प्रदान होता है, इन्फॉर्मेशन का भी आदान प्रदान होता है और हमारा और आपका गार्डनिंग का रिश्ता भी अटूट बनता है। अगर आपको बॉन्साई प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जैसा कि मैंने कहा कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो इसे अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तभी आपको जो भी मैं अपडेट करूँगी या वीडियोस डालूँगी उसकी नोटिफिकेशंस मिलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।